हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास अलवर में। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो वही आरपीएससी ईओआरओ का हमारा जो सेशन चल रहा है, रोज़ 10 क्वेश्चन टॉप एमसीक्यू की सीरीज चली हुई है। आपको सुबह रोज़ यूट्यूब पे 8 से 8:30 के बीच आपको अपलोड मिल जाएगी, देख लीजिएगा। सारे टॉप एमसीक्यू रहेंगे और एग्ज़ाम में छपने लायक रहेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग के विनियमन से संबंधित है? कि कौन सी धारा जो है, जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ के ऊपर अगर कोई वाहन खड़ा करता है या पार्किंग बनाता है तो उसके ऊपर रोक लगाती है। तो वो है फ्रेंड्स धारा 253। ठीक है, देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा जो 253 है, इसके तहत नगरपालिका यातायात के सरल बहाव को सुनिश्चित करने और सामान्य जनता की सुविधा को रोकथाम के लिए फुटपाथों, सड़क के किनारे सहित सार्वजनिक स्थानों पर यानों पर विनियमन करेगी। विनियमन का मतलब रोक लगाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो, जितने भी लगाना चाहो। इम्पोर्टेंट लिख लो, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा उप निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं उनका जो प्रायोजन उप निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धारा 12 है नगरपालिका अधिनियम की, उसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए सामान्य और विशेष आदेश के बाद उसके कर्तव्य का पालन उप निर्वाचन आयुक्त यदि कोई है तो, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार विकास प्राधिकरण किसके द्वारा गठित किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि धारा अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं हो रही है कि धारा के अंदर, धारा 17 के अंदर क्या है, धारा 15 के अंदर, जैसे धारा 15 के अंदर है मिथ्या घोषणा का अंदर करना, जैसे धारा 25 है मतदान, धारा 26 है मतदान की रीति। अगर किसी को धारा याद नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, क्रम से अगर याद नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। धारा के अंदर क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को आपको फोकस करना है। धारा के अंदर मतलब धारा के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है, पूरा एक्ट है, उसको 2 से 3 बार या 4-5 बार जितना पढ़ सकते हो पढ़ दो। पिछले जो एग्ज़ाम है उसके अंदर किसी के अंदर धारा नहीं पूछी गई। अगर एक क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन, लास्ट बता रहा हूँ आपको, जो आपको सीधा धारा पूछी जाएगी इसमें, और वो भी बिल्कुल सीधा सिंपल पूछा जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आएंगे वो फैक्ट से रिलेटेड आएंगे और ऐसे ही आएंगे, देख लेना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा। जो विकास प्राधिकरण है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान सरकार के द्वारा। विकास प्राधिकरण क्या होते हैं देखिएगा, यहाँ एक शब्द है विकास प्राधिकरण, जैसे कि जेडीए है, जयपुर विकास प्राधिकरण अपने एक भिवाड़ी के अंदर है, जो जिसको बोलते हैं वो है, एक नाम क्या है उसका, जैसे जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण। ठीक है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन या किसी प्रकार के अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी और विकास प्राधिकरण का गठित कर सकेगी।
एक इम्पोर्टेंट ये लगाओ कि विकास प्राधिकरण का गठन किस क्षेत्र में किया जाता है? सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, या इनको ध्यान में रखते हुए ये 3 जो वर्ड हैं, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन, इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, ध्यान रखना, धारा 5 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, नगरपालिका के जो वार्ड हैं उनकी संख्या निम्नलिखित में से किस कोण से शुरू होती है? फ्रेंड्स, जैसे कि ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, तो जो गणना होगी वो उत्तर और पश्चिम के बीच में ये कोण है, यहाँ से शुरू होगी नगरपालिका की। जब भी वार्डों की गणना होगी, ठीक है, यहीं से शुरू होगी। तो इस कोण को क्या बोलते हैं? वायव्य कोण। तो ये इसके अंदर गलत निशान लगा हुआ है, ये होगी उत्तर पश्चिम कोण से, नगरपालिका के स्थानीय उत्तर पश्चिम कोण, और इसका नाम होता है वायव्य कोण। ऐसे भी लिखा सकता है, वायव्य कोण, नेत्रीय कोण, ऑप्शन के अंदर, ठीक है। ये है धारा 10 के अंदर। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के अनुसार वार्डों की संख्यांकन नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोण या वायव्य कोण से शुरू होगी, ठीक है। जो वार्ड है, वार्ड धारा 9 और धारा 10, इसके अंदर केवल वार्डों का विभाजन दिया हुआ है, और वार्डों के बारे में जो लिखा हुआ है धारा 9 और 10 के अंदर लिखा हुआ है, बस इतना याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आए वार्ड से संबंधित तो धारा 9 और धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के वर्तमान नगरपालिका संबंधित प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फ्रेंड्स, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसकी जो नियुक्ति होगी वो राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा होगी। तो ये है धारा 17 के अंदर। नगरपालिका अधिनियम की जो धारा 17 है उसके अनुसार प्रत्येक जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी को नाम निर्दिष्ट करेगा, जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा। फ्रेंड्स, जो जिला निर्वाचन अधिकारी जो होगा वो राज्य सरकार का ही अधिकारी होगा, और ये लिखा हुआ है धारा 17 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका कर निर्धारण के लिए निम्न में से किसके द्वारा कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आप स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है मेरी तरफ से, मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन पे मैंने मोस्ट और इम्पोर्टेंट लगाया है उस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, एक बार उसको देख के ही जाइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, कर निर्धारकों की जो नियुक्ति करती है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यहाँ ऑप्शन में जैसे आ गया मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा, या नगर पालिका के द्वारा, या जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, तो इनमें से कर निर्धारकों की नियुक्ति राजस्थान सरकार के परामर्श से राजस्थान सरकार के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये धारा 113 के अंदर है। नगरपालिका 2009 की ये धाराएं हैं, इनको सुमेलित करना है। सबसे पहले धारा 45 है, इसके अंदर नगरपालिका के कार्य हैं, ये सबको याद रखना है। धारा 45 और धारा 46, अगर 45 के अंदर कार्य हैं तो 46 के अंदर है नगरपालिका के अन्य कार्य, ठीक है। धारा 48 के अंदर है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, और ये इसी के साथ आप याद रखेंगे धारा 43 को, धारा 43 के अंदर क्या है? धारा 43 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन दिया गया है, उनका मतलब उनके जो यहाँ तो है उनके कार्य कृत्य,
और वहाँ पे अध्यक्ष के बारे में प्रावधान, जैसे अध्यक्ष की बैठक, अध्यक्ष अगर किसको त्याग पत्र देगा, अध्यक्ष अगर नहीं है तो क्या करेगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में धारा 43 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। धारा 49 सरकार द्वारा अनुदेशित करते, ये इसमें रॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 172 के तहत उपगत व्यय की वसूली। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और 10 स्टार लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। धारा 172 के तहत उपगत व्यय की वसूली, यहाँ जैसे ऑप्शन के अंदर आ जाएगा राज्य सरकार के द्वारा या नगरपालिका के द्वारा की जाती है, नगरपालिका के रूप में की जाएगी, नगरपालिका अधिकारी दे सकता है। तो ये देखिएगा, नगरपालिका ये जो वसूली होगी वो हमेशा भू राजस्व के रूप में ही होगी। जैसे कि साधन इतने भू राजस्व के रूप में हमेशा वसूली होगी, कर के रूप में नहीं होगी, शुल्क के रूप में नहीं होगी। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है धारा 172, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पिछली एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। 2016 के अंदर जब एग्ज़ाम हुए थे वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिएगा एक बार, नगरपालिका अधिनियम की 172 उपगत व्यय की वसूली। इस अधिनियम की धारा 168, 169, 170 और 171 के अधीन किसी भी व्यय भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। जो धारा 168 और 69 है इसके अंदर टैक्स को वसूल करने की बात होती है। धारा 168, 69, 70 और 71 इसके अंदर है फ्रेंड्स टैक्स की वसूली, कर की वसूली। जो कर की वसूली है वो किस तरीके से की जाएगी, वो कर की वसूली को एक नाम दिया जाएगा भू राजस्व, कि वो जो पैसा है वो भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा। ये नहीं, वहाँ ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा कि यहाँ कोई टैक्स लगाया गया है या कोई कर दिया गया है, कोई मकान के ऊपर कर है, वो सिर्फ केवल भू राजस्व के रूप में वसूला जाएगा।